और अब बात दिल्ली की। आम आदमी पार्टी की महिला स्कीम पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं और पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि शराब पिलाकर महिलाओं के घर को बर्बाद किया, अब झूठे वादे कर रहे हैं। दिल्ली की महिलाएं समझदार हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए तमाम पार्टियां जो हैं अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं और इसके बाद अगर देखा जाए तो एक और अरविंद केजरीवाल अपनी योजनाओं के तहत जनता के बीच में जा रहे हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व अध्यक्ष हैं अनिल चौधरी जी। सर, आप चुनाव लड़ भी रहे हैं लेकिन केजरीवाल साहब जहां जहां जा रहे हैं अपनी स्कीम का प्रचार कर रहे हैं। जो बड़ी स्कीम लाई गई है उसका तोड़ कांग्रेस पार्टी के पास क्या होगा? देखिए, आज 10 साल बाद यदि अरविंद केजरीवाल ये स्कीम की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक डर है। उन प्रश्नों के जवाब वो नहीं देना चाहते जो 10 साल में दिल्ली को इन्होंने बर्बाद किया है। शीला जी के समय में एक दिल्ली हुआ करती थी जिसकी पहचान वर्ल्ड में थी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने एक बड़े ख्वाब और सपने दिखाए, कई लंदन पेरिस बनाने की बात कही। माफ़ करना, वो लंदन पेरिस बनी नहीं बनी, लेकिन ये दिल्ली बर्बाद कर दी। आज प्रदूषण दिल्ली पर हावी है, आज भ्रष्टाचार दिल्ली पे हावी है, क्राइम यहाँ पे क्राइम कैपिटल के नाम से जानी जाती है। कोरोना काल में मेडिकल फैसिलिटीज़ के नाम पे पूरी तरह से फेल ये पाई गई। यदि शीला जी के 15 साल का गौरवमयी कार्यकाल नहीं होता तो माफ़ करना, ये दिल्ली और बुरी तरह से उजड़ गई होती। तो दिल्ली कई बार बनी, कई बार बसी, तो मैं कह सकता हूँ 10 साल में फिर एक बार दिल्ली उजड़ गई। और अरविंद केजरीवाल सिर्फ ये लुभावनी बातें करके बचने की, अपनी सीट को, अपनी गद्दी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बच नहीं पाएंगे। पड़पड़गंज की सीट से आप चुनावी मैदान में हैं, वहां से जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने अपनी सीट को बदल लिया है। कितनी बड़ी चुनौती देखते हैं और अपनी जीत के लिए कितने सुनिश्चित हैं? और सबसे बड़ी बात की जो सीट बदली गई है उसके पीछे क्या कारण मानते हैं? देखिए, आप उसको बदलना कह रहे हैं, पटपड़गंज की जनता तो बोल रही है कि वो भाग खड़े हुए हैं। और भाग इसलिए खड़े गए कि पटपड़गंज के साथ साथ दिल्ली की जनता को भी जवाब देना होगा कि आखिर क्या बात है। कोरोना काल में जब देश जूझ रहा था, पटपड़गंज जूझ रहा था, आप उनका हाथ थामने की बजाय आप शराब माफियों के साथ बैठ के योजना बना रहे थे। और शायद उन योजनाओं पर ही सवाल पूछे जा रहे हैं कि जिन चौक चौराहे पर बच्चों की बसें आती हैं, जहां माँ बाप और बहनें अपने बच्चों को पिक ड्रॉप करने जाते हैं, आपने शराब के ठेके खोल दिए। 21 साल में बच्चों को रोजगार चाहिए, आप उन्हें शराब पीने का अधिकार दे रहे हैं। लगभग 26-27 दिन ऐसे होते थे 365 दिन में, जहां मान विभूतियां और स्वतंत्रता सेनानियां, इस तरह के पर्व थे, धार्मिक पर्व थे जिन पे ड्राई डे होता था, शराब प्रतिबंधित होती थी। आपने शराब माफिया के साथ मिलकर वो प्रतिबंध हटा दिए, मात्र 3 दिन कर दिए। तो ये तो किसी ने जबरदस्ती नहीं कराया। ये जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, सीक्वेंस वाइज जो प्रश्न है, जनता के प्रश्न है। और ये प्रश्न भी मैंने उस समय अजय अध्यक्ष के तौर पर मैंने उठाए थे, कंप्लेंट करी थी। भाजपा मौन बनी रही और उनके प्रश्नों के जवाब जब नहीं दिए तो आज वही कंप्लेंट पे जेल गए। सो मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लाख पल्ला झाड़ लें कि जी भ्रष्टाचार में तो फंसाया है, भ्रष्टाचार पे अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, जब तक आरोप सिद्ध नहीं होंगे हम जनता की अदालत में जाएंगे, वो एक अलग तर्क दे रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर क्या तर्क है? क्या ये किसी ने जबरदस्ती आपको योजना बदलवाई थी? स्वाभाविक है, ये योजना आप लेके आए थे, शराब माफिया के साथ मिल के आए थे और शराब माफिया से आपने लाभ लिया है, ये एविडेंस हैं। और उसी की वजह से लगभग 1.25-2 साल आप जेल होके आए। और मैंने कहा था हमेशा, दिल्ली जो शीला जी ने बनाई, 10 साल में अरविंद ने धीरे धीरे दिल्ली को बर्बाद कर दिया। सवाल ये है क्योंकि आधी आबादी की हमेशा बात होती है, आधी आबादी को लुभाने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से एक बड़ी स्कीम का ऐलान किया गया है। आज से उसके रजिस्ट्रेशन की शुरुआत भी हो गई है। कांग्रेस पार्टी खास तौर पे आधी आबादी को लुभाने के लिए क्या बड़ी योजना लेके आएगी और क्या गारंटी आपकी ओर से जारी की जाएगी? देखिए, जिस मुद्दे बहुत हैं अरविंद केजरीवाल पे और सिसोदिया पे आरोप के, लेकिन जो मैं शराब का मुद्दा आपको बार बार बोल रहा हूँ, महिलाओं की बात, मैं वही आपके प्रश्न पे आ रहा हूँ। याद होगा, सबसे ज़्यादा यदि इफेक्टेड शराब के परिणामों से कोई है तो ये आधी आबादी है। आज भी हिंदुस्तान में, क्या वर्ल्ड में, हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, शराब को अच्छा तो मानता नहीं है। शराब जो है बुराई का प्रतीक है। और ये भी सच है, शराब के सेवन के बाद आदमी अपने होश में नहीं होता है और जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान खामजाना जो घर की गृहिणी महिलाओं को भुगतना पड़ता है, बच्चों के ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है। और घर में एक स्टडी है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हिंदुस्तान की आप जाइएगा, आपकी जो टीम होगी जो रिसर्च करती है वो बता देगी कि किस तरह से शराब बड़ा कारण है घरेलू हिंसा में, किस तरह से शराब बहुत बड़ा कारण है बच्चों के ऊपर दुष्प्रभाव डालने के। तो ये जो आधी आबादी जो सवाल पूछ रही थी, आबादी तो उसी आबादी की मैं बात कर रहा हूँ ना, वही तो आबादी पूछ रही है कि मेरे बच्चे को 21 साल में अधिकार क्यों नहीं दिए। वही आधी आबादी तो पूछ रही है कि आप लोग क्या करें? मैं पहले आपके प्रश्न का जवाब दे दूं, फिर मैं क्या कर ले जाऊंगा उसका भी आंसर दूंगा, क्योंकि आपके अंदर वो उत्सुकता है कि कांग्रेस क्या करेगी। लेकिन अरविंद जो प्रलोभन दे रहे हैं
जिस आधी आबादी को, उनको ये जवाब देना होगा कि कांग्रेस ने राशन कार्ड बनाए गरीबों के, वो महिलाओं के नाम से थे। 10 साल में एक राशन कार्ड में, मैं आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देना चाहता हूँ, वो एक राशन कार्ड लाके दिखा दे जिसमें किसी बच्चे का नाम जुड़ा हो, पटपड़गंज का नाम किसी का जुड़ा हो। तो क्या 10 साल में परिवार बढ़ने बंद हो गए? क्या जो परिवार बढ़े, क्या उनके बच्चे राशन नहीं खाते क्या? और ये उनको कानूनन अधिकार है। वो अधिकार इसलिए कि कांग्रेस ने खाद्य सुरक्षा बिल के तहत उनको अधिकार दिए हैं। सो ये जो प्रश्न है, इनका जवाब अरविंद केजरीवाल नहीं दे पा रहे हैं, तो इसलिए नई नई घोषणा करे जा रहे हैं। लेकिन पंजाब से आवाज आ रही है, वहाँ तो नहीं हुआ। वहाँ की जनता को तो आज तक पैसा नहीं मिला। हमारे खेरा साहब एक बहुत सीनियर नेता हैं, उन्होंने वीडियो डाला, चैलेंज किया है। उस चैलेंज का जवाब दे, या आप प्रश्न पूछिए कि पंजाब के अंदर कितने महिलाओं के खाते में पैसे चले गए हैं। बिजली के बिल हो, पानी के बिल हो, आप कह रहे हैं कि आप पहले जिताइए, बाद में माफ करूंगा, पैसे बाद में। छोटे वादे हैं अरविंद केजरीवाल। कांग्रेस का जहां आपने पूछा है, कांग्रेस न्याय पत्र लाएगी। कांग्रेस पूरी दिल्ली में गई है, सब कमेटियां बनी हैं। जो गद्दी छोड़ के गए थे, गद्दी हमने पूरी दिल्ली में घुमाई है। लोगों ने बैठ करके वहाँ पे अपनी बात रखी है, दिल्ली को बचाने की और दिल्ली को फिर से खड़ा करने की। उस पर दिल्ली का न्याय पत्र शीघ्र देंगे। एक और सवाल है कि आज मैनिफेस्टो कमेटी की आप लोग बैठक भी करने वाले हैं, कब तक दिल्ली को लेकर जो है घोषणा पत्र आप लोग जारी करेंगे और क्या बड़े वादे होंगे? हमारा दिल्ली न्याय पत्र जो मैंने अभी जिक्र किया, वो अंतिम चरण में। आज महत्वपूर्ण बैठक है, कुछ साथियों के साथ समराइज करके हम बहुत जल्दी न्याय पत्र आपके बीच लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। साफ तौर पे आज दिल्ली के चुनाव को लेकर जो है कांग्रेस के भीतर बैठक है, मैनिफेस्टो की बात की जा रही है और न्याय पत्र के नाम से जो है कांग्रेस अपना घोषणा पत्र लाएगी। लेकिन इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी की ओर से तमाम वादे किए जा रहे हैं, उनका तोड़ जो है वो कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में ला के दिखाएगी। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ मैं कनिका, इंडिया न्यूज दिल्ली।